आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की पुस्तक फर्स्ट फ्लाइट का पहला पाठ, ए लेटर टू गॉड, भगवान को पत्र। इस पाठ के लेखक है G.L. फ्यूंटेस। बिफोर यू रीड, यानी पाठ को पढ़ने से पहले, दे से फैथ कैन मूव माउंटेन्स, ऐसा कहा जाता है कि विश्वास पर्वतों को भी हिला सकता है। बट वाट शुड वी पुट आवर फैथ इन, लेकिन हमें हमारा विश्वास किस में रखना चाहिए। दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पॉजेस, ये वो प्रश्न है जिसको ये कहानी विशेष रूप से उद्धृत करती है। लैंचो इज ए फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड। लैंचो जो कि एक किसान है, भगवान को पत्र लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर रूइंड, जब उसकी फसल नष्ट हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 पेसोस, वो भगवान से 100 पैसे मांगता है। डस लैंकोस लेटर रीच गॉड, क्या लैंको का पत्र भगवान के पास पहुंचा। डस गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान ने उसको धन भेजा। थिंक व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस वुड बी, सोचिए कि इन प्रश्नों का उत्तर आप किस प्रकार से देंगे या आपके लिए इन प्रश्नों का उत्तर क्या होगा। एंड गैस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगेन टू रीड, और अनुमान लगाइए कि आपको पढ़ने से पहले ये कहानी किस प्रकार से शुरू होती है। अब इस पाठ को अपन शुरू करते हैं, लेकिन पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक के सारे पाठ आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो द हाउस, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. crest का अर्थ होता है पहाड़ी की चोटी। हाउस जो पूरी घाटी के अंदर पहाड़ी की चोटी के ऊपर स्थित था। From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. वहाँ से क्या हो रहा था? From the height one could see the river, यानी उस ऊंचाई से चलती हुई नदी को, और फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पके हुए अनाज के या मक्का के खेत, डॉटेड विद द फ्लावर्स, जिसके अंदर बिंदुओं की तरह फूल दिखाई दे रहे थे। दैट ऑलवेज प्रोमाइड ए गुड हार्वेस्ट, जो एक अच्छी फसल की निशानी थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपॉर और एट लीस्ट ए शॉवर, एक चीज़ जो की थी कि ज़मीन को एक बौछार, शॉवर या डाउनपॉर यानी एक बारिश की जरूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंको, हु न्यू हिज फील्ड्स इमीडिएटली intimately, had done nothing else but see the sky towards the north. Throughout the morning Länko, who knew his fields intimately, सूर्य के उदय होते, थ्रू आउट यानी उगने से है इसका मतलब। तो सूर्य के उदय होते ही लैंक जो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था, हैड डन नथिंग एल्स, उसने कुछ नहीं किया, बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की तरफ आसमान में देखने लग गया। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, यानी वो जो किसान है लैंचो, वो अपनी पत्नी को कहता है कि वास्तव में अब हमें कुछ पानी प्राप्त होने वाला है, यानी कि बरसात होने वाली है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, उसकी पत्नी जो कि शाम का भोजन पका रही थी, सुपर कहते हैं रात्रि का अंतरिम भोजन, तो उसको पका रही थी, उसने उत्तर दिया यस गॉड विलिंग, हाँ अगर भगवान की मर्जी हुई यानी ईश्वर की इच्छा हुई तो बरसात होगी। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द सम स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल। द ओल्डर बॉयज, अब यहाँ पर ये प्रश्न हो सकता है, आप ध्यान रखें। द ओल्डर बॉयज यानी बड़े लड़के, यानी बच्चे उसके अधिक है तो होगा। द ओल्डर बॉयज यानी बड़े लड़के खेतों के अंदर काम कर रहे थे, और वाइल जबकि स्मॉलर वंस यानी छोटे वर प्लेइंग नियर द हाउस, घर के पास ही खेल रहे थे। अंटिल जब तक कि वुमेन कॉल्ड देम टू देम ऑल कम फॉर डिनर, जब तक कि औरत ने उन सबको भोजन के लिए, डिनर के लिए नहीं बुलाया। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज Lancho has predicted big drops of rain began to fall,
जबकि वो भोजन कर रहे थे, जैसे कि लेंसो ने भविष्यवाणी की थी या आशा या अनुमान किया था, प्रिडिक्ट किया था, यानी अनुमान लगाया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बरसात की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई थी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, उत्तर पूर्व से बादलों के बड़े बड़े पर्वत आते हुए दिखाई दे रहे थे, यानी बरसात के काले बादल आ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा एकदम ताज़ी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेमेड। द मैन वेंट आउट, मैन कौन था? किसान, लेंसो। वेंट आउट यानी बाहर निकला घर से, किस लिए? नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, और कोई कारण नहीं था, वो बरसात की बूंदें अपने शरीर पर गिरने का आनंद लेना चाहता था। और व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लाइम्ड, जब वो वापस आया तो ज़ोर से चिल्लाया, यानी उसकी खुशी के अंदर वो चिल्लाया, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फैलिंग फ्रॉम द स्काई, आसमान से गिरने वाली ये केवल बरसात की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये क्या है? ये नए सिक्के हैं। क्यों भाई? ये आगे प्रश्न आ सकता है, इसलिए इस लाइन को याद रखें। उसने बरसात के बूंदों को क्या कहा है? न्यू कॉइन्स, इसको याद रखना है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5, वो क्या कहता है कि बड़ी बूंदें कितनी है? द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, यानी सेंट और पीसो मुद्रा का नाम है, जहाँ से लेखक ये पाठ लिखता है। जैसे हमारे देश में रुपया और पैसा होता है, वैसे इस देश के अंदर जहाँ से लेखक ने लिखा है उस देश के अंदर सेंट और पीसो मुद्रा का नाम है। तो वो कहता है द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स पीसेस एंड द लिटिल आर 5, यानी बड़ी बूंदें 10 सेंट की है और छोटी 5 सेंट की है। क्यों भाई? वो उसने बूंदों को पैसों से तुलना क्यों की? क्योंकि उसको पता था कि ये बूंदों जिससे अनाज पकेगा वो उससे पैसे कमा सकता है, अनाज से उसको आमदनी होगी। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर ड्रेप्ड इन ए कर्टन ऑफ रैन। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, यानी उसके अंदर जो संतोष का भाव था वर्षा होने पर। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ द राइप कॉर्न, उसने अपने पकी हुई फसल के खेतों के फूलों की तरफ देखा। ड्रेप्ड इन ए कर्टन ऑफ रैन, जो कि बरसात के पर्दे से ढक गए थे, यानी जैसे घर में पर्दा लगाते हैं दरवाजे को ढकने के लिए, वैसे ही बरसात से ढक गई थी, यानी खूब जोरों की बारिश हो रही थी। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टॉर्म बिगेन टू फॉल, लेकिन अचानक बिगेन टू ब्लो, विंड बिगेन टू ब्लो, यानी तेज हवा चलने लगी। एंड अलॉन्ग विथ, और उसके साथ ही द रेन लार्ज वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल, और हेल स्टोन यानी अपन कहते हैं जिसको ओस के कण, यानी ओले ओले गिरना शुरू हो गए थे। हेल स्टोन बिगेन टू फैल, यानी ओले गिरना शुरू हो गए थे। दीज ट्रूली डिड रिज्यूमल न्यू सिल्वर कॉइन्स, अब इन ओलों को, जो जिसको बर्फ के गोले थे ना, ओले जो आसमान से गिर रहे थे, उसकी तुलना उसने किसने की है? रिज्यूमल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये चांदी के नए सिक्के थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, लड़के अपने आप को रोक नहीं सके। एक्सपोजिंग यानी बाहर निकालते हुए, रैन आउट बाहर दौड़ गए, कहाँ से? घर के अंदर से। टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, यानी वो जो जमे हुए मोती थे, यानी जो ओले थे, उस जो जमी हुई बर्फ थी वो उसको कैसी लग रही थी? जैसे मोती हो। फ्रोजन पर्ल्स यानी जमे हुए मोतियों को लेने के लिए निकल गए। इट्स रियली गेटिंग बैड एक्सक्लेम द मैन, ये बहुत ही बुरा होता जा रहा था, आदमी चिल्लाया, यानी किसान जो लैंको था, वो जो आंधी तूफान आया जिसके अंदर भयंकर ओले गिरने शुरू हो गए थे, उसको देख करके उसने कहा इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, ये तो और भयंकर होता जा रहा है। एक्सक्लेम द मैन, आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी ही गुजर जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर, द हॉल रैन ऑन द
तो वो ओले गिरने पर किसान क्या कह रहा है, इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, ये बहुत ही भयंकर होता जा रहा है। एक्सक्लेम द मैन, आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि जल्दी निकल जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर, द हॉल रैंड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड एंड कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली। अगर ये जल्दी नहीं गुजरती है तो क्या हुआ, फॉर एन आवर द हेल रैन ऑन द हाउस, लगभग 1 घंटे तक बरसात घर के ऊपर, द गार्डन बगीचे के ऊपर, द हिल साइड पर्वतों के ऊपर, द कॉर्नफील्ड यानी पके हुए अनाज के खेत के ऊपर, ऑन द होल वैली पूरी घाटी के अंदर बरस रही थी। द फील्ड वाज वाइट, जो ओले गिर रहे थे उससे क्या हुआ, खेत सफ़ेद हो गए थे, चारों तरफ ओले ही ओले गिर गए थे। एज ए कवर्ड विथ साल्ट, जैसे कि नमक से ढके हुए वो, यानी चारों तरफ नमक बिछा दिया गया हो वैसे दिख रहे थे। तो अभी तो देखो लेंसो जो किसान है, जब बरसात आई थी तब तो वो कह रहा था कि ये नए सिक्के हैं, चांदी के सिक्के हैं, उसके किसकी बूंदों को, जो ओलों की बूंदों को वो कह रहा था कि चांदी के सिक्के हैं, और बड़ी बूंदें 10 सिक्कों की और छोटी 5 सिक्कों की, ऐसा कह रहा था। लेकिन जब चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ उस हेलस्टोन से गिर गई तो खेत सारे सफ़ेद हो गए। अब उसको उस सफ़ेद जो बूंदें थी, जो ओस के कण थे या जो ओले थे, उसको वो क्या कह रहा है कि जैसे साल्ट है। साल्ट कैसा होता है भाई, खारा, नमक तो खारा ही होता है। तो उसकी तुलना क्यों की, क्योंकि उसने सारा कुछ ओलों ने नष्ट कर दिया था, इसलिए उसकी तुलना साल्ट या नमक से की है। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, पेड़ के ऊपर एक पत्ती नहीं बची थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और फसल पूरी नष्ट हो गई थी। द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल गिर गए थे, यानी पौधे फूल विहीन हो गए थे। लैंको सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, और लैंको का मन दुख से भर गया था, यानी उसकी आत्मा के अंदर दुख घर कर गया था। किस कारण से, उसकी सारी फसल नष्ट हो गई थी। When the storm had passed, जब तूफान गुजर गया, he stood in the middle of the field and said to his sons, वह अपने खेत के बीच में जाकर खड़ा हुआ और अपने बेटों से कहा, a place of lactus woods, लैक्टस का अर्थ क्या है, जो कीड़े मकोड़े होते हैं जो फसल को खा जाते हैं, झुंड, जैसे टिड्डी वगैरह होती है जो फसल को चट कर जाती है, तो उसके बारे में वो कह रहा है अपने बेटों को कि ए प्लेग ऑफ लॉक्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी लेंसो अपने बेटों से कहता है कि अगर कीड़े मकोड़े या टिड्डी का आक्रमण भी हो जाता तो कुछ तो बचता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन तूफान ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे लिए कोई अनाज नहीं बचा है। दैट नाइट वाज ए सोरोफुल वन, यह रात उसके लिए दुख भरी रात थी। किसके लिए, लेंसो नामक किसान और उसके पूरे परिवार के लिए। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा काम बेकार हो गया, यानी हमने जो कुछ मेहनत की उसका कोई फल नहीं मिला। देयर आर नो वन हु कैन हेल्प अस, अब कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हम सभी भूखे ही रहेंगे, यानी भूख से मरेंगे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपको करने हैं अपनी कॉपी के अंदर। ऑरल कॉम्प्रहेंशन चेक, यानी आपने अब तक जो पढ़ा है उन प्रश्नों के मौखिक उत्तर देने हैं। व्हाट डिड लेंसो ऑफ फॉर, लेंसो ने किस बात की आशा लगाई थी। वाई डिड लेंसो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, लेंसो ने नई सिक्कों से बरसात की बूंदों की तुलना क्यों की। हाउ डिड द रेन चेंज, बरसात किस प्रकार से बदल गई। व्हाट हैपेंड टू लेंकोस फील्ड्स, लेंसो के खेतों को क्या घटित हुआ, यानी खेतों को क्या हो गया। और चौथा प्रश्न है व्हाट वर लेंसोस फीलिंग व्हेन द हॉल स्टॉप्ड, जब तूफान रुका तो लेंसो की क्या भावनाएं थी। ये आपको प्रश्न करने हैं। तो लेंसो की भावनाएं क्या थी, अभी हमने पढ़ा है। उसने अपने बेटों को बुलाकर क्या कहा कि कीट पतंगे आते तो कुछ तो बच जाती, लेकिन तूफान ने कुछ नहीं छोड़ा है। वो दुख से भर गया। उसने कहा कि हमारा सारा मेहनत, सारी फसल है वो बर्बाद हो गई है, और इस वर्ष हमारे लिए खाने को कुछ नहीं है, हमारी सहायता करने वाला कोई नहीं है। और वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सभी इस साल भूखे रहेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, यहाँ से शुरू करते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope,
हेल्प फ्रॉम गॉड। यानी उस वैली के अंदर, उस घाटी के अंदर, पर्वत की चोटी पर वो अकेला घर था उस किसान का, और उस किसान के जो परिवार के सदस्य थे या जो किसान था उसके दिल के अंदर एक ही भावना बसी थी कि उनकी सहायता करने वाला कौन है। देयर वाज ए सिंगल ऑफ, एक ही आशा बसी थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी ईश्वर से सहायता की आशा उनको थी। डोंट बी सो अपसेट even though this seems like a total loss, remember no one dies of hunger। अब वो जो किसान है लेंसो, वो अपने परिवार को सांत्वना देते हुए कहता है कि डोंट बी सो अपसेट, ज़्यादा या और अधिक दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। एवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यद्यपि सब कुछ बर्बाद हो गया है, हमारा नुकसान हो गया है। रिमेंबर, लेकिन ये याद रहना चाहिए, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से आज तक नहीं मरा है, यानी भूख के कारण कोई नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंसो थॉट ओनली ऑफ हिज वन ऑफ, पूरी रात लेंसो सिर्फ एक जो उसकी आशा थी, किससे थी उसकी आशा थी, ऑफ, आशा किससे थी, ईश्वर से, उसके बारे में ही सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, यानी ईश्वर की आशा उसको थी, उसकी मदद की उसको आशा थी कि वो द गॉड हेल्प हिम, भगवान उसकी मदद करेगा। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, अब वो अपने मन के अंदर क्या बातें कह रहा है लेंसो नामक किसान के, हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, कि उसकी आंखें इस धरती पर होने वाली हर घटना को देखती है। इवन व्हाट इज डीप इन द वंस कॉन्सिलेंस, यानी कॉन्सिक्वेंस, यानी किसी के मन के अंदर क्या विचार चल रहा है, इस बात का भी ईश्वर को पता होता है। लेंसो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, अब यहाँ पर लेखक लेंको की तुलना किससे कर रहा है, एक बैल से कर रहा है। किससे, बैल जो बहुत मेहनती होता है, तो लेंसो भी एक बैल जैसा था और क्या करता था, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, यानी पशुओं की तरह पूरे दिन खेतों के अंदर काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन लिखा कैसे जाता है वो अब भी जानता था, यानी एक पशु की तरह था लेकिन फिर भी उसको लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे, यानी अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, सूर्योदय के समय, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वो खुद लिख करके कहाँ लग गया, कस्बे के अंदर, एंड प्लेस इन द मेल, और पोस्ट ऑफिस जहाँ से अपन पत्र डालते हैं उस डिब्बे के अंदर मेल कर दिया, यानी पत्र को रवाना कर दिया, उस डिब्बे में डाल दिया। इट वाज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, और ये जो डाला था वो किस पते पर डाला था, ये पत्र सिर्फ भगवान के नाम पर था, लेटर टू गॉड। गॉड ही रॉट, अब वो पत्र के अंदर कैसे लिखा, उसने क्या लिखा, लेखक कह रहा है सबसे पहले उसने लिखा, गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी, भगवान अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे मर जाएंगे। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes। अब देखो किसान है तो उसकी आत्मा पवित्र है, वो ज़्यादा नहीं मांग रहा है, वो क्या कह रहा है, आई नीड 100 pesos in order to sow, यानी अगली फसल उगाने तक, और माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक अगली फसल आ नहीं जाती तब तक जीने के लिए मुझे 100 पैसों की आवश्यकता है, बिकॉज द हेल स्ट्रॉम। अब वो क्यों मांग रहा है, ईश्वर से कहता है कि अगर हेल स्ट्रॉम नहीं आता, यानी तूफान नहीं आता, तो मैं नहीं मांगता, तो उस भयंकर तूफान के कारण मुझे जीने के लिए और अगली फसल पकने तक के लिए 100 पैसों की आवश्यकता है, ताकि मैं नई फसल बो सकूं और मेरे लिए अनाज पैदा हो सके। ही रॉट, उसने आगे लिखा, टू गॉड ऑन द एनवेलप, यानी जो लिफाफा था उसके ऊपर लिखा टू गॉड। जहाँ पर हम पता लिखते हैं, किसी को पत्र भेजते हैं, जैसे किसी के नाम से आगे भेजते हैं ना, तो उसी प्रकार से उसने पता क्या लिखा पत्र के ऊपर, टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड, और टू गॉड लिख करके उस डिब्बे के अंदर पत्र को अंदर की तरफ रख दिया। एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और अब भी समस्याग्रस्त होकर, यानी उसके मन में विचार चल रहे थे, चिंतित होता हुआ वो उस कस्बे में गया। एट द पोस्ट ऑफिस, कहाँ गया, पोस्ट ऑफिस। ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर, पोस्ट ऑफिस से उसने
एक टिकट ली और उस लिफाफे के ऊपर लगाई एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और वहाँ ले जा कर के उस पत्र को डिब्बे के अंदर डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉय किसा गया गया, यानी पोस्ट ऑफिस के अंदर कोई कर्मचारी था, वो वाज ए पोस्टमैन, जो कौन था, पोस्टमैन, यानी जिसको अपन हिंदी में डाकिया कहते हैं, एंड आल्सो हेल्पर्ड एट द पोस्ट ऑफिस, उसने भी पोस्ट ऑफिस पर यानी जहाँ पर वो टिकट लेने गया था उसकी सहायता की। वेंट टू हिज बॉस laughing heartily and shown him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. अब क्या हुआ, लैंसो ने अपना पत्र उस पोस्ट ऑफिस के अंदर डिब्बे में डाल दिया, लेकिन पोस्टमैन था, उसने जो पत्र उठाया वहाँ से भेजने के लिए, तो वो उस पत्र को देखते जिसके ऊपर पता क्या लिखा हुआ था, टू गॉड, तो उसको देख कर क्या हुआ, लाफिंग हार्टली, यानी वो अंदर से जोर जोर से हंसना लगा। एंड शोड लेटर हिम, यानी जो उसका बॉस था, पोस्टमैन का पोस्ट मास्टर था, उसको वो पत्र दिखाया और क्या कहता है कि देखिए ये पत्र है भगवान के नाम। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, और डाकिए की जिंदगी के अंदर उसने कभी ये पता नहीं सुना था। द पोस्ट मास्टर ए फैट एनिमल, यानी पोस्ट मास्टर या डाक का जो मुखिया था वो कैसा था, एक बड़ा जानवर की तरह था। अब अगला पार्ट हम नेक्स्ट पीरियड यानी अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तब तक आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो 10वीं में पढ़ते हैं, ताकि वो भी पढ़ सके। थैंक यू।